199 नंबर पेज है। ये जो लिखा है ना, ईश्वर में विषम सृष्टि और क्रूरता नहीं, यहां से चलेगा। ता जीव के कर्म के अनुसार ऊंच नीच भोग के निमित्त ईश्वर सृष्टि रचे है। यहाँ ते ईश्वर में विषम सृष्टि और क्रूरता नहीं। पीछे ये बात बताई थी कि ये सब ईश्वर ही, जब माया के साथ ईश्वर का संयोग होता है तो सृष्टि जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अब कह कोई शंका कर सकता है भाई, ईश्वर ने एक जैसी सृष्टि नहीं बनाई, ईश्वर में भी द्वेष है, उसमें भी क्रूरता है। किसी को उसने ऊंच नीच जोनी में भेज दिया, किसी को नीच जोनी में भेज दिया। जब सृष्टि उसने रची है तो फिर उसने द्वेष किया है। ऐसी शंका जो करता है उसको कहते हैं नहीं भाई। ता जीव के कर्म के अनुसार, जिस जीव का जैसा कर्म होता है उसके अनुसार ऊंच नीच भोग के निमित्त, जो उसने कर्म किया था उसका भोग तो उसको करना पड़ेगा। उस भोग को भुगताने के लिए जैसा किसी ने कर्म किया उस भोग के निमित्त ईश्वर सृष्टि रचता है। यहाँ पे ईश्वर में विषम दृष्टि और क्रूरता नहीं, ना ही तो विषम दृष्टि है भी, एक को और जोनी दूसरे को और जोनी, ऐसा भी नहीं है। और क्रूर भी नहीं है, बहुत ज्यादा करड़ा भी नहीं है। और जो ऐसे कहें सर्वसे प्रथम सृष्टि से पूर्व कर्म नहीं, ये कोई फिर कहते हैं शंका करे भी जब सृष्टि सबसे पहले बनी है उससे पहले तो कोई कर्म नहीं था ना। अब आप तो कह सकते हैं भी इस समय जो सृष्टि बनी है उसमें कर्मों, जीवों के कर्मों अनुसार बनी है। पर जो सबसे पहले सृष्टि बनी है उस समय तो कोई कर्म भी नहीं था, तो उस समय कैसे हुआ? सर्व से प्रथम सृष्टि से पूर्व कर्म नहीं, और प्रथम सृष्टि में ऊंच नीच शरीर और भोग ईश्वर रचे हैं। जानते ईश्वर में विषम दृष्टि है। ऐसा कोई कहे ना कि उस समय तो किसी जीवों का कोई कर्म नहीं था, उस समय भी ईश्वर ने ऐसी ही सृष्टि बनाई है, किसी को ऊंच किसी को नीच। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर में विषम दृष्टि है, भाव द्वेष है। तो सो बने नहीं, ये शंका नहीं बनती। क्यों काहे थे? संसार अनादि है। यदि किसी को पता हो कि संसार किस दिन उत्पन्न हुआ था तब तो ऐसी शंका हो सकती है। संसार तो अनादि है। उत्तर उत्तर सृष्टि में पूर्व पूर्व सृष्टि के कर्म हेतु हैं, इसलिए जो आगे सृष्टि बनती है ना उसमें पूर्व पूर्व के जीवों के कर्म जो निमित्त बनते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कब से संसार बन रहा है। सर्व से प्रथम कोई सृष्टि नहीं, यहाँ ते ईश्वर में दोष नहीं। कोई सृष्टि ऐसी नहीं मान सकते कि ये सबसे प्रथम है, क्योंकि अनादि है। इसलिए ईश्वर में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं। जीवन के भोग निमित्त ईश्वर को जगत के उपजावने की इच्छा। अब कहते हैं जब जो परमात्मा ईश्वर है, चेतन है, वो तो निरक्षक है, उसमें तो कोई इच्छा है ही नहीं। तो फिर उसमें इच्छा कहाँ से आ गई? जीवों के भोग के निमित्त जब इच्छा होगी तभी तो सृष्टि रचेगा, तो उसमें कहाँ से इच्छा आ गई? उसी को सिद्ध करते हैं कबित। जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईश इच्छा होए जीव भोग जग उपजाइए। अब कहते हैं कि जीवों के पूर्व सृष्टि में जो कर्म है ना, वो जब कर्म जीवों को फल देने के लिए उदित होते हैं, सामने आते हैं ना, तो उन्हीं के प्रभाव से ईश इच्छा होए, ईश्वर में इच्छा होती है। वैसे ईश्वर में इच्छा है नहीं है। पर माया में जीवों के जो कर्म है ना, जब सृष्टि की प्रलय होती है तो जीवों के कर्म बीज रूप में माया में चले जाते हैं, माया में लीन हो जाते हैं। तो माया ईश्वर के आश्रित रहती है, भले प्रलय हो भले सृष्टि चल रही हो। वो जो माया है उसमें जीवों के कर्म जब किसी को फल देने के लिए उदित होते हैं तो माया में हलचल होती है। तो माया ईश्वर के साथ सबल होकर के, तो उस समय कहते हैं ईश्वर में इच्छा होती है। जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईश इच्छा होए, ईश्वर में इच्छा होती है। जीव भोग जग उपजाइए, जीवों के भोग के निमित्त फिर ईश्वर सृष्टि पैदा करता है। वास्तव में ईश्वर कोई सृष्टि पैदा नहीं करता है, सृष्टि पैदा करती है माया। ईश्वर का तो उसमें आभास है, क्योंकि वो जड़ है, माया अपने आप कर नहीं सकती। लेकिन
मोटी दृष्टि से ये कहा जाता है कि ईश्वर ने पैदा किया है संसार। ईश्वर कुछ नहीं करता, उसने कुछ नहीं पैदा किया, माया ने ही पैदा किया है। नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहाँ। फिर उस समय सबसे पहले क्या होता है? नभ भाव आकाश, वायु, तेज अग्नि, जल और भूमि, ये पांच भूतों की उत्पत्ति पहले होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाइए, तो यह पांच गुण उसमें होते हैं। शब्द होता है आकाश में, जब आकाश पैदा हुआ साथ में शब्द भी पैदा हुआ, उसका गुण। और वायु में स्पर्श, और तेज में रूप, जल में रस और भूमि में गंध, ये पांच गुण भी साथ में, इनको तनु मात्रा भी कह देते हैं, तनु मात्रा, जहाँ सूक्ष्म भूत भी कह देते हैं। सत्व अंश पंचन को मेली उपजत सत्व। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो सृष्टि पैदा हो रही है उसमें क्या क्या बना है? पहले पांच तत्व, उनके पांच गुण, जहाँ इनको पांच विषय भी कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय भी कहे जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? सत्व अंश पंचन को। अब जो पांच तत्व पैदा हुए हैं उसमें तीन तीन अंश हैं, राज तामस सात। माया है ना, माया, तीनों गुणों का सुमेल जो, उसको माया कहते हैं। तो कहते हैं भी पांच तत्वों का जो सत्व अंश है ना, सबका मिला के, आकाश का, पृथ्वी का, जल का, सभी पांच तत्वों का जो सत्व अंश है ना, उससे क्या होता है? उपजत सत्व। इस सत्व का अर्थ है अंतःकरण, चतुष्टय। पांच तत्वों के सत्व अंश को मिला करके क्या उत्पन्न होता है? सत्व भाव अंतःकरण। कौन कौन? अंतःकरण चतुष्टय याद है किसी को क्या? कोई बता सकता है? हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, यह चतुष्टय अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चतुष्टय अंतःकरण किससे उत्पन्न होता है? पांचों भूतों के सत्वंश को मिल करके, मिले हुए से, अकेले अकेले से नहीं, सात पांचों तत्वों के सत्वंश को मिला करके होएगा अंतःकरण चतुष्टय। रजोगुण अंश मेल प्राण तू उपजाई है, पर पांचों तत्वों का जो रजोवंश है ना, उनसे, उनके रजवंश को मिला करके क्या उत्पन्न होता है? प्राण। सत्वंश को मिले हुए सत्वंश से अंतःकरण पैदा होता है, और मिले हुए रजवंश से प्राण पैदा होते हैं, पांच। एक एक भूत सत्व अंश ज्ञान इंद्रिय रचे। अब कहते हैं कि पांच भूतों का एक एक का जो सत्वंश है ना, एक एक के सत्वंश से एक एक इंद्रा बना है। पांच ज्ञान इंद्रिय कहाँ से पैदा हुए हैं? पांच भूतों के एक एक के सत्वंश से एक एक इंद्रा बना है, तो पांच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। और कर्म इंद्रिय रजोगुण अंश ते लिखाइए। पांच भूतों के अकेले अकेले के रजोवंश से पांच ज्ञान इंद्रिय, और अकेले अकेले के सत्वंश से नहीं, पांच भूतों के अकेले अकेले के रजोवंश से कर्म इंद्रिय, और पांच भूतों के अकेले अकेले के सत्वंश से ज्ञान इंद्रिय पैदा हुए। अब टीका देखिए। जब जीवन के कर्म भोग देने से उदासीन होवे, तब प्रलय होवे है। जब जीवों के कर्म फल भोग देने से उदासीन हो जाते हैं ना, हट जाते हैं, उस समय तो प्रलय हो जाती है। और प्रलय में सर्व पदार्थन के संस्कार माया में रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जब प्रलय हुई तो जो कर्म थे ना, सभी जीवों के कर्म, और बीज रूप में कहा चले गए? माया में। यहाँ ते जीवन के कर्म भी जो बाकी रहे थे, सो सूक्ष्म होए के माया में रहे हैं, खत्म नहीं हुए। प्रलय होने पर भी जीवों के कर्म खत्म नहीं हुए, बीज रूप में कहा चले गए? माया में। जब कर्म भोग देने को सन्मुख होवे, तब ईश्वर को यह इच्छा होवे है, जीवन के भोग निमित्त जगत उपजाई है। जब ये जीवों के कर्म फिर फल देने के लिए सन्मुख आते हैं, सामने आते हैं ना, उसी से ही ईश्वर में इच्छा होती है कि मैं इन जीवों के भोग के निमित्त सृष्टि पैदा करूं। यहाँ पर इच्छा के ऊपर जो टिप्पणी है ना, टिप्पणी देखो एक बार नीचे। यहाँ यह शंका है, दुख और दुख के साधन की निवृत्ति के निमित्त, किंबा सुख और सुख के साधन की प्राप्ति के निमित्त इच्छा होवे है, अन्य वस्तु की इच्छा होवे नहीं, यह नियम है।
नियम कैसा है? नियम बता रहे हैं भी नियम तो यह है कि दुख अथवा दुख के साधन की निवृत्ति की निमित्त इच्छा होती है। जहाँ सुख और सुख के साधन की प्राप्ति के लिए इच्छा, दो ही नियम है ना। जहाँ तो दुख की निवृत्ति के लिए इच्छा होगी, जहाँ सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा होगी। ईश्वर को दुख और उस दुख के साधन का अभाव है, जहाँ ते ईश्वर को दुख और दुख के साधन की निवृत्ति के निमित्त इच्छा बने नहीं। तो कहते ईश्वर को ना तो दुख है और ना ही दुख के दूर करने के साधन की उसमें इच्छा है। तो फिर उसको तो इच्छा होएगी नहीं, दुख के लिए तो उसकी इच्छा होनी नहीं है, क्योंकि जब दुख ही नहीं है तो दुख को हटाने की इच्छा उसमें कहाँ आएगी। जहाँ ते ईश्वर पूर्ण काम है, जहाँ ते सुख और सुख के साधन की प्राप्ति के निमित्त भी इच्छा बने नहीं। ईश्वर कैसा है? पूर्ण काम है, उसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। जब उसको कोई कामना नहीं है तो फिर उसको सुख की प्राप्ति या सुख के प्राप्त करने के साधन की भी इच्छा उसको नहीं होगी। भाव ईश्वर में दोनों इच्छा ही नहीं बनती, ना तो दुख की निवृत्ति के साधन उसको चाहिए, ना ही सुख की प्राप्ति के साधन उसको चाहिए। उसमें इच्छा बनती नहीं है। जो कहो बालक को विनोद की इच्छा होवे है, ताकि न्याय ईश्वर को जगत रचना रूप विनोद की इच्छा निर्मित भी होवे है, सो कहना भी बने नहीं। यदि कहते आप ऐसा कहो कि जैसे बालक के हृदय में कोई इच्छा तो होती नहीं है, पर वो एक कौतुक के लिए ही जो उसके मन में आता है खेल करने लग जाता है, उसको तो कोई इच्छा होती नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर को भी भले इच्छा नहीं है उस बालक की न्याय विनोद के लिए, अपने खेल के लिए वो इच्छा हो जाएगी, उसमें खेल के लिए सृष्टि बना देगा। जैसे बालक के चित्त के आह्लाद रूप सुख की प्राप्ति के निमित्त इच्छा हुए है। बालक केवल खेल के लिए ही करता है। उससे इच्छा तो कोई नहीं होती, लेकिन उसको खेल की इच्छा जब होती है तो खेल के लिए वो कोई ना कोई अपना कौतुक करने लगता है, कोई ना कोई क्रिया करने लगता है। तैसे पूर्ण काम ईश्वर को आह्लाद होता प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, खुशी रूप सुख की प्राप्ति की इच्छा उसमें हो सकती है। पर कहते नहीं, ईश्वर में ऐसी इच्छा संभव ही नहीं है, ईश्वर में इच्छा होती नहीं। जब उसको किसी प्रकार का संकल्प ही नहीं है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, तो उसमें इच्छा हो ही नहीं सकती। अब मूल में देखिए, अब ये बताएंगे भी सृष्टि जो उत्पन्न होती है सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टि बताई थी ना, पांच भूत सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो कैसे होते हैं, और जो पांच गुण बताए थे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनकी बात बताते हैं। इसको कह देते हैं पंचीकरण होगा बाद में, पहले सूक्ष्म होंगे, फिर सूक्ष्म पांचों के द्वारा 25 हो जाएंगे, वो बाद में बताएंगे। पहले सूक्ष्म सृष्टि बता रहे हैं। पंचभूत और तिनके गुण की उत्पत्ति, ऐसी ईश्वर की इच्छा तय माया तमोगुण प्रधान होवे है। जब ईश्वर में इच्छा होती है ना, कौन इच्छा होती है? वेद भगवान कहते हैं भी ईश्वर में क्या इच्छा होती है? एको हम बहु श्याम परजाइए, ये स्तुति है। ईश्वर में ऐसी इच्छा होती है। एक मिनट भाई, गुरु जी का फोन है। हाँ जी महाराज जी, महाराज जी नमस्कार जी।